Hello everyone, welcome to this lecture on technical communication. So last classes we discussed about report, what are the various qualities of report and what is the structure of report. All this we have discussed in the previous classes. Okay, so this lecture we are going to discuss something about technical proposals. What technical proposals are basically and what are the types of technical proposals available with us. Okay, so we are going to briefly discuss about टेक्निकल प्रपोजल. सो लास्ट क्लासेस में हमने रिपोर्ट के बारे में देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट हम लिखते कैसे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब हमने देखा था. अब हम बात करेंगे टेक्निकल प्रपोजल की कि टेक्निकल प्रपोजल क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है, अब मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. So first of all, let us consider these two friends what they are having doubt. हम उनके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले ये आपस में पूछ रहे हैं कि what are the various types of technical proposals. तो टाइप समझने के लिए पहले मैं आप एक छोटी सी भूमिका देना चाहूँगा कि टेक्निकल प्रपोजल आखिर होता क्या है. ठीक है, देखो टेक्निकल प्रपोजल बेसिकली सीधा सिंपल लॉजिक ये है. प्रपोजल मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, हम मैरिज प्रपोजल्स की बात करते हैं. तो एक लड़का है, एक लड़की है. ठीक है, इफ समवन इज गोइंग टू प्रपोज फॉर मैरिज, तो क्या स्टेप्स रह सकते हैं. अगर हम उनके पास में ये प्रपोजल लेके जाएं कि भाई मेरा नाम फलाना है और मुझसे शादी कर लो. ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है द प्रपोजल विल गेट रिजेक्टेड. ओके, देन अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज बाय शोइंग योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. आपने जितनी एजुकेशन की है वो आपने बता दिया. उसके बाद में आपने प्रपोजल लेके गए, अगेन दैट वुड बी रिजेक्टेड. अगेन इफ यू आर वन मोर वे ऑफ मेकिंग प्रपोजल्स अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, आपका और क्या क्या हॉबीज है वगैरह है वो सब आपने डिस्कस करके फिर प्रपोजल दिया, देन अगेन इट माइट ऑल्सो गेट रिजेक्टेड. देन इफ यू ऑल्सो से कि अपार्ट फ्रॉम वॉट यू हैव, ओके, आप जो सेकंड पर्सन है जिसके पास भी वो प्रपोजल लेने के लिए जा रहे हैं, आप उसको उसकी लाइफ को कैसे बदलोगे या उसकी लाइफ में जो बैलेंस है उसको कैसे बना के रखोगे, अगर आप वो एक्सप्लेन करने लगोगे तो दैट प्रपोजल विल बी योर बेस्ट प्रपोजल. ओके, सो बेसिकली इट शुड इंक्लूड ऑल द एंटिटीज इन इट. ठीक है, तभी हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे. सिंपल सी बात है ना, एकदम सिंपल सी बात है. तो बेसिकली अगर हम कॉमन वे में देखें कि क्या क्या बेसिक गाइडलाइंस होनी चाहिए फॉर टेक्निकल प्रपोजल्स, दैट कुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके पास भी आप प्रपोजल लेके जा रहे हैं, ओके, फ्रॉम हूएवर यू आर टेकिंग डाउन द प्रपोजल, आप किसी भी फंडिंग के लिए प्रपोजल ले रहे हैं, जिसके पास भी आप प्रपोजल लेके जा रहे हैं, यू शुड थिंक अबाउट देयर नीड्स. ठीक है, यू शुड थिंक कि रीडर क्या सोच रहा है. ठीक है, और क्या उनकी कंपनी को कोई फ़ायदा होने वाला है जिससे भी आप फंड्स ले रहे हो, या फिर कोई किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो आप फंड ले रहे हो, क्या उस इंस्टीट्यूशन को कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा. सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, वी शुड फोकस ऑन द रीडर्स नीड. ठीक है, नेक्स्ट, जो प्रॉब्लम या जो प्रोजेक्ट आप बनाना चाह रहे हो उसका एक प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. ठीक है, या जिस प्रोडक्ट और सर्विस को आप बनाना चाह रहे हो उसका प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन आपको उस प्रपोजल में रखना है. ठीक है, इंक्लूड अ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस. ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया. उसके बाद में उससे रिलेटेड जितनी भी मार्केट एनालिसिस है कि पहले उस पर कितना काम हुआ है और क्या मार्केट उससे ऊपर की तरफ जाएगा या मार्केट में लॉस होगा, वो सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है. ओके, देन यू हैव टू डिस्क्राइब द आप के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, जो टीम मेंबर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, उनका क्या फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस रहा है वो भी आपको प्रपोजल में दे देना चाहिए. ठीक है, जिससे कि एक ये बैठ सके, जो जिसको आप प्रपोजल दे रहे हो उसके दिमाग में ये बैठ सके कि यस योर टीम इज केपेबल ऑफ डूइंग द थिंग. ओके, देन ऑल्सो इंक्लूड वॉट एवर द फाइनेंशियल्स आर अवेलेबल. ठीक है, जो भी जितना भी पैसा आपको लगेगा उतना सब आप उसमें इंक्लूड करो. सो बेसिकली यू हैव टू परसुएड द रीडर. ठीक है, आपको अपने रीडर को मनाना है कि वो आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर ले और फंड देने के लिए तैयार हो जाए. ठीक है, यू हैव टू परसुएड द रीडर.
तो बेसिकली क्या कोर्स ऑफ एक्शन इन्वॉल्व हो ये होना चाहिए उसमें, फिर कितना कॉस्ट लगेगा उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो होना चाहिए, फिर अगर उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके उनके बेनिफिट्स क्या होंगे, दैट वी शुड बी नोइंग, और इजी टू रीड इन्फॉर्मेशन हमें उसमें रखनी है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, इफ़ आई वांट टू गिव डेफिनेशन टू टेक्निकल प्रपोजल्स, तो बेसिकली और कुछ नहीं है, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट ही तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, है ना। कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं किसी भी टेक्निकल प्रोजेक्ट या टेक्निकल चीज को लेने के लिए जिससे कि मेरी कंपनी का ग्रोथ हो सके, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज टेक्निकल प्रपोजल्स। यस, सो इफ यू आर टू डिफाइन, यू कैन डिफाइन टेक्निकल प्रपोजल्स आर द डॉक्यूमेंट्स फ्रेम्ड So technical proposals are the documents that is framed specially for proposing the idea for any system that has a certain technical procedure for its execution, ठीक है। तो basically you are presenting your idea, whatever you are idea you are having, आप उस idea को present कर रहे हो एक document form में, जिससे कि जिसमें आपने पूरा technical procedure explain किया है और कैसे उसको execute करोगे वो भी आपने explain किया है, ठीक है। So technical proposals are the documents framed specially for proposing the idea for any system that has technical procedure for its execution. Okay. Next. So as all of you know कि technology जो है वो एक rapid pace में बढ़ती जा रही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी एक rapid pace में बढ़ती जा रही है। अगर business firms को अपने आप को कोप अप करना है environment के साथ में, अपने competitor के साथ में, अगर business को बचा के रखना है या फिर क्लाइंट से अपडेट रखना है, तो दे नीड सम डिमांड्स, ओके। टेक्नोलॉजिकल अपडेशन उनको चाहिए रहेगा और उसके लिए टेक्निकल प्रपोजल बहुत काम देगा। सो टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग एट अ रैपिड पेस नाउअडेज, हेंस कंपनीज एंड बिजनेस फर्म्स आर ऑपरेटिंग इन दिस फील्ड नीड टू बी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग एंड अपडेटेड टू इंश्योर देयर पोजीशन इन द मार्केट एज वेल एज टू कीप द अप ऑफ द डिमांड्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव क्लाइंट्स। Okay, so the technical proposal basically contain the details of all the procedures and methodologies that need to be applied for the technical success. किसी भी business के technical success के लिए, okay, you need all the details of the procedures and as well as the methodologies, okay, for the technical success and proper execution of systems in a company of a firm, or a firm. So various type of research proposals or technical proposals are there. One of them is research technical proposal. So basically in research technical proposal, the technical writing aims at specific research topic. कोई भी आप research एक topic लेते हो, उसके ऊपर जो proposal बना रहे हैं, जिसके अगर आपको किसी research के लिए funding चाहिए, so you will explain what the objective is, okay, what's the background of research, और आपका जो रिसर्च है उसके हमें नीड क्या है, जिस कंपनी से भी आप फंड मांग रहे हो तो वो कैसे लोगों की नीड को फुलफिल कर सकेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या मेथड्स आप अप्लाई करने वाले हो, क्या आपके पास में उसका सिमुलेटेड रिजल्ट्स है, और अगर उसको हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे कितना पैसा लगेगा, कितना कंटिजेंसी फंड लगेगा। ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हेन यू पुट इट अप इन अ डॉक्यूमेंट, ऑल दीज आर research technical proposals. Okay, so in research technical proposal, the technical writing aims around the specific research topic. In this, all the technicality involved in the research is explained in the proposal along with the objective and strategy of implementation. ठीक है, अपने objective और किस तरीके से आप उसको implement करने वाले हो वो भी आप उसमें explain करोगे। ठीक है, next. The results of the technical research are also mentioned in the proposal. तो अगर आप सिमुलेशन के फॉर्म में रिजल्ट्स को भी बताना चाहते हैं तो आप उसमें बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रपोजल इज एकेडमिक टेक्निकल प्रपोजल. बेसिकली लेट अस सपोज इफ यू आर इन अ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, you want to have one of the instrument for your lab experimentations. Okay, new instrument you want to buy, but you cannot directly ask for it. Okay, so you have to prepare a technical proposal document. Okay, so what's the need and what is in what project you are going to imply it.
in form of technical proposal, you will ask the concerned authorities. So basically, academic proposal are the technical proposals containing technical details related to academics are mentioned. Okay, then these proposals are highly focused and very well structured documents. एकदम फोकस रहते हैं और वेरी स्ट्रक्चर उनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आता है, उसी फॉर्मेट में वो काम करते हैं. नेक्स्ट, business technical proposals. If you want to buy something for your business, some technical updations or some software, okay, for that you need to have some proposals in a form of document, that is business technical proposals. So in the business technical proposal, the technology focused towards improvising the business को improvise करने के लिए, ठीक है. It could be any technical software or instruments to save the cost and time of the business. कोई भी टेक्निकल सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो आपका टाइम बचा रहे हैं और आपके पैसे बचा रहे हैं, उसके लिए जो टेक्निकल प्रपोजल दिया जा रहा है, उस चीज को खरीदने के लिए जो टेक्निकल प्रपोजल दिया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस टेक्निकल प्रपोजल. द डिटेल्स ऑफ दैट टेक्नोलॉजी आर मेंशन्ड इन द बिजनेस प्रपोजल्स which is submitted to the concerned organization. Next type of technical proposal is government technical proposal. So in this proposal, the government departments are the actual clients. ठीक है, यहाँ पे जो clients रहेंगे वो कौन होंगे? Government departments रहेंगे. Using the technology. These are highly formal documents. ठीक है, government की हम करें तो highly formal documents होगी, and with all details about the technology. All right. Now next, discuss the new type of proposal, that is new proposal. New proposal is basically जब आप first time किसी चीज के लिए प्रपोजल दे रहे हो, ओके, अ प्रपोजल सबमिटेड टू स्पॉन्सर फॉर द फर्स्ट टाइम. किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप जो फर्स्ट टाइम किसी भी स्पॉन्सर को प्रपोजल देते हो, उसको हम न्यू प्रपोजल कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज रिवाइज प्रपोजल्स. जैसे कि नेम सजेस्ट करता है कि दिस मॉडिफाइज द proposal that is pending or otherwise unfunded but not officially declined by the sponsor. मतलब जो भी प्रपोजल अनफंडेड है या फिर थोड़ा मॉडिफिकेशन उसमें चाहिए, ठीक है, लेकिन स्पॉन्सर ने उसको अभी तक डिक्लाइन नहीं किया है, तो दैट प्रपोजल इज रिवाइज प्रपोजल. दिस मॉडिफाइज द प्रपोजल दैट इज पेंडिंग और इज अदरवाइज अनफंडेड बट नॉट ऑफिशियली डिक्लाइंड बाय द स्पॉन्सर. इफ अ प्रपोजल हैज बीन डिक्लाइन, अगर प्रपोजल डिक्लाइन होता है तो हमें न्यू प्रपोजल बनाना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री प्रपोजल. सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अ सप्लीमेंट आस्क फॉर एन इंक्रीज इन द सपोर्ट फॉर अ प्रपोजल दैट हैज ऑलरेडी बीन फंडेड. ठीक है. जो प्रपोजल आपके पास ऑलरेडी फंड किया जा चुका है, उसमें अगर आप चाहते हो कि आपको और एड ऑन करना है, ठीक है, फॉर दैट यू विल प्रेजेंट अ सप्लीमेंट proposal. Okay, the requested increase would occur in the current budget period and may involve a broadening of the project's approved scope. Okay, since additional funding is requested, a new budget is required. क्योंकि हम यहाँ पे additional funding ले रहे हैं, तो हमें new budget की जरूरत पड़ेगी. Okay, then continuation proposal. तो जो already proposal आपको दिया गया था, उसको अगले सत्र में भी कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए, वो डिसाइड करने के लिए जो प्रपोजल बनाया जाता है उसको हम कंटिन्यूएशन प्रपोजल कहते हैं. द कंटिन्यूएशन प्रपोजल रिक्वेस्ट द ऑलरेडी अप्रूव्ड फंड्स फॉर द नेक्स्ट फेज और ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट. टिपिकली स्पॉन्सर्स रिक्वायर अ प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड द बजट बिफोर रिलीजिंग द एडिशनल फंड्स. ठीक है. तो बेसिकली आपने एक साल में क्या काम किया, उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आप बनाओगे, उसके हिसाब से वो ये अंदाजा लगाएं कि आगे आपको वो फंड्स दे या नहीं दे. अगर आपने काम अच्छा किया है तो दे विल डेफिनेटली रिलीज द एडिशनल फंड्स, बट इफ द वर्क इज नॉट अप टू द मार्क, दे माइट विथड्रॉ देयर फंड्स. ओके. सो दीज प्रपोजल्स ओनली अप्लाई टू प्रोजेक्ट एंड बजट ईयर्स दैट वर अप्रूव्ड बाय द स्पॉन्सर इन द ओरिजिनल अवार्ड. ठीक है. सिर्फ उसी प्रोजेक्ट और उसी ईयर को इंक्लूड करेंगे जो ओरिजिनली प्रपोजल में दिया गया था. ठीक है. प्री प्रपोजल में बेसिकली फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं होता है. उसमें बेसिकली हम किसी भी पोटेंशियल प्रपोजल को, पोटेंशियल स्पॉन्सर को अपना प्रपोजल देते हैं और देखते हैं कि वेदर ही इज
he or she is excited with that proposal or not, and whether they are agreed on to fund the proposal. So the purpose of pre-proposal is to pique the interest of a potential sponsor. Okay, typically sponsors require a progress report that and budget before releasing the additional funds. It typically does not include a cost estimate and is not expected to result in an award. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था फाइनेंस में इंक्लूड नहीं होगा. इंटरेस्टेड स्पॉन्सर विल आस्क फॉर फुल प्रपोजल. अगर आपको प्रपोजल इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है देन दे विल आस्क फॉर फुल प्रपोजल. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. ओके, सो इस लेक्चर में वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज टेक्निकल प्रपोजल्स, what is the definition of technical proposals, okay, and what are the various types of technical proposal. okay, technical proposal क्या होता है, उसकी definition क्या है और उसके types क्या है, हमने इस लेक्चर में देखा. नेक्स्ट लेक्चर में we are going to discuss about what are the various structure of technical proposal क्या होता है ना, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अब तक के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.